लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन लॉन्च किया और कहा कि संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल, और इसके साथ एक और लाइन जोड़ दिया कि बीजेपी दिल्ली की जनता और केजरीवाल दोनों से नफरत करती है। अरविंद केजरीवाल का जो स्लोगन है मैं उसको करेक्ट करता हूं। 9 साल केजरीवाल, लूट, भ्रष्टाचार और दिल्ली बदहाल, ये है आपकी दिल्ली जो आपने किया है आम आदमी पार्टी ने। पिछले 9-10 साल के शासन में आपने सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया है। आप कहते हैं हम आपके काम रोक रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अस्पतालों में नकली दवाइयां किसने दी थी? अरविंद केजरीवाल आपने दी थी। आपके सरकारी अस्पताल थे। आपके अपने मोहल्ला क्लिनिक में नकली फर्जी रिपोर्ट बना के करोड़ों रुपए की चोरी की गई, ये काम आपने किया। आपके जल बोर्ड पे, जिसका आप बड़े बड़े दावे करते थे कि हम टैंकर माफिया खत्म करते थे, आज आप उस टैंकर माफिया की गोद में बैठकर जल बोर्ड को लूट रहे हैं। 80,000 करोड़ के लोन पर है जल बोर्ड, जो कभी फायदे का उपक्रम हुआ करता था। ये आपकी कारस्तानी है। आपने शिक्षा के नाम पर बाथरूम को भी स्कूल में पढ़ने वाला कमरा दिखा दिया, ये आपका घोटाला है। और आपने शराब नीति बदलने में जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, उसके लिए आपके उप मुख्यमंत्री, आपके सांसद जेल में हैं और आप खुद जांच एजेंसी से भागते फिर रहे हैं। बताने दीजिए, अरविंद केजरीवाल की योग्यताएं बता रहा हूं मैं कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। इसमें कहाँ आपको किसने रोका जी? आपको दिल्ली सुधारने का पूरा मौका दिया था, आपने सुधारा अपना बंगला, सरकारी बंगला। 52 करोड़ रुपए आपने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लूट कर उस बंगले को सजाने में लगाए। जवाब देना केजरीवाल। मैं तो कहता हूं एक बार वो बंगला खोल दीजिए, दिल्ली की जनता को देखने दीजिए कि किस ऐशो आराम में आप पल रहे हैं, और जिस ऐशो आराम पे पल रहे हैं वो दिल्ली की जनता के पैसे हैं। आपने सिर्फ दिल्ली को ठगने का काम किया है। कोविड का समय भूल गए आप, जब पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त थी। अरविंद केजरीवाल चूहे की तरह बिल में बैठे हुए थे, छुप के छोड़ दिया था इन्होंने दिल्ली को मरने के लिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर निकला था दिल्ली को बचाने के लिए। आप कहाँ थे जी उस समय? आपने तो हाथ खड़ी कर दिए थे कि हमारे पास ऑक्सीजन स्टोर करने की जगह नहीं है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी आगे आए थे दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, क्योंकि उनका फर्ज था। आप अपने फर्ज में नाकाम हुए, आपने दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो आपके जो दिल्ली का आपने हाल किया है, दिल्ली की जनता जानती है। इसलिए दिल्ली की जनता कह रही है कि हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के जिताएंगे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि जब भी दिल्ली में कोई अच्छा काम होता है बीजेपी रोरे अटकाती है, और ये 7 सांसद तो कहीं दिखते नहीं। अब हमें आप 7 सांसद चुन के दीजिए, अब मैं दिल्ली को और विकास कराऊंगा। अरे भाई, 62 विधायक दिए थे आपको, 9 साल की पूरी फेहरिस्त मैंने बताई है, इसका जवाब दे दीजिए। आपके 62 विधायक और आप खुद दिल्ली को लूटने में लगे रहे, तो दिल्ली की जनता ये पाप तो नहीं करेगी कि 7 सांसद आपके देगी। दिल्ली की जनता जानती है कि पूरा देश, पूरा विश्व माननीय मोदी जी को देख रहा है। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे ले आए, मोदी जी के नेतृत्व में 3री पे जाने वाले हैं। ये मोदी जी का कमाल है। मोदी जी की हर योजना केंद्र की हर स्तर पे लोगों को मदद कर रही है। तो दिल्ली की जनता, देश की जनता माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसलिए दिल्ली समेत पूरे देश में सभी सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। एक पैम्पलेट भी इस मौके पे उन्होंने लॉन्च किया है कि कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाके बांटेंगे। उसमें बाकायदा अपने काम के से ज्यादा उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाए हैं कि किस तरह से दिल्ली के लिए वो योजनाएं लाते हैं, कभी एलजी रोडे अटकाते हो। तो इस तरह से आरोपों की पूरी एक लंबी फहरिस्त उन्होंने तैयार। मैं बता रहा हूँ ना, उनके पास काम बताने के लिए नहीं है। हमने भी इश्तेहार छापे हुए हैं, हम भी लगातार जनता को दिखा रहे हैं कि शराब घोटाले में कैसे करोड़ों का घोटाला किया। इनके पूरे घोटालों की फेहरिस्त है, वो दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली की जनता को लूटा। और हमने जो काम किया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो भी हम दिखाएंगे और ठोक के दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं मैं कि केंद्र के काम पे और अपने काम पे बहस कर लें, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ये इस कैंपेन से आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? जिस तरह से उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है कि भाई संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी। कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल गॉसिप्स हैं। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी राजनीतिक हताशा को छुपाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। वो भी इस बात को जानते हैं कि वो दिल्ली उनके हाथ से अब निकल चुकी है। आखिरी सवाल, 14 और 19 दोनों में 7 की 7 सीटें बीजेपी के झोली में गई थी। 24 में क्या आप खुद अध्यक्ष हैं? मैं खुद कह रहा हूं कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्होंने कांग्रेस को कोसते कोसते आज उसके साथ गठबंधन कर दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन दिल्ली की जनता के साथ है, इसलिए हम 7 सीटें जीतेंगे।
बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और इनका साफ तौर से कहना है कि कैंपेन लॉन्च करने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई क्या है और मोदी सरकार के नेतृत्व में किस तरीके से दिल्ली का विकास हो रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है। और 14 और 19 की तरह 24 में भी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतेगी। ब्रिजेश राजू यादव के साथ सुमंत कुमार, TV9।